ये प्रमुख बाजार, थोक का बाजार, बड़ा बाजार, देश के बड़े बाजारों में ये आज भी इसका नाम शुमार है, लेकिन इसकी बहुत भयंकर तरीके से दुर्गति हुई पड़ी है। लोग यहाँ पर आएँ तो उनको ये समझ में नहीं आता कि कहाँ जाएं, कहाँ ना जाएं, कहाँ पैर रखें। दुकान तो दुकान, पटरी भी सारी पूरी है, पटरी के आगे भी निकलना कितना मुश्किल, आप देखो जरा। हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुके हैं। हमें दुकान आने के लिए यहाँ संघर्ष करना पड़ता है, इतना ट्रैफिक जाम होता है कि पूछिए मत। ये देखिए, ये सारा पब्लिक स्पेस है, सारा पब्लिक स्पेस जो है घेरा हुआ है। चलें कहाँ? कह रहा हूँ 1 साल हो चुका है सरकार को भी, इसमें भी कुछ नहीं हुआ, तो क्या फायदा फिर सरकार बदलने से। आपने कब से लगाई हुई है जी? हाँ जी, 20 साल हो गए 20 साल से ऐसे ही लगा रहे हो? ऐसे ही लगा रहे। हाँ। एक गाड़ियां लगी हुई है, उसके बाद में रेडी लगी हुई है, फिर उससे बिल्कुल बहुत परेशान है। पुलिस एमसीडी कोई कार्रवाई नहीं कर रही। सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट का क्लियर ऑर्डर है, नो वॉकिंग नो स्क्वाटिंग जोन। अच्छा, दिल्ली का पुरानी दिल्ली देश का सबसे बड़ा बाजार है। यहाँ हर चीज़ का थोक का बाजार है, लेकिन धीरे धीरे यहाँ पर व्यापार कम हो रहा है। क्यों? क्योंकि लोग यहाँ पर आने से बचने लगे हैं। क्यों बचने लगे हैं? ट्रैफिक ही इतना है कि ये समझ में नहीं आता कि गाड़ी कहाँ जाएगी, कहाँ लगाई जाएगी। पैदल भी चलें तो ये समझ में नहीं आता कि भाई आप निकलेंगे कहाँ से। और इस सब का कारण क्या है? अतिक्रमण। आज बात करेंगे पुरानी दिल्ली में अतिक्रमण की। नमस्कार, मैं हूं शरद शर्मा, आप देख रहे हैं शरद शर्मा ऑन ग्राउंड। मैं पुरानी दिल्ली के सदर बाज़ार में हूं। ये मुग़ल काल के समय का बना हुआ बाज़ार है। सदर का मतलब होता है प्रमुख, यानी कि ये प्रमुख बाज़ार उस समय भी था। ये प्रमुख बाज़ार, थोक का बाज़ार, बड़ा बाज़ार, देश के बड़े बाज़ारों में ये आज भी इसका नाम शुमार है, लेकिन इसकी बहुत भयंकर तरीके से दुर्गति हुई पड़ी है। क्यों दुर्गति हुई पड़ी है? एनक्रोचमेंट इतनी भयंकर तरीके से हुआ पड़ा है कि लोग यहाँ पर आएँ तो उनको ये समझ में नहीं आता कि कहाँ जाएं, कहाँ ना जाएं, कहाँ पैर रखें। अगर सामान साथ में ले लिया तो फिर ये समझ में नहीं आता कि कहाँ पर जो है ट्रैफिक चल रहा है और कहाँ पर आपको पैदल चलना है। अब मैं सदर बाज़ार में बाराटरी चौक पर हूँ। बाराटरी चौक पर आप देखिए किस तरह से आप चलिए, सड़क पर चलिए। जब आप आमतौर पर चलते हैं तो आप एहसास नहीं करते हैं कि अतिक्रमण कहाँ हो रखा है। देखिए, ये सड़क है, ये देखिए, ये सारा अतिक्रमण है। सड़क के ऊपर इन्होंने सामान रख रखा है, ये अतिक्रमण है। आइए, ये अतिक्रमण है। वीडियो को पूरा देखिएगा, पूरी कहानी सुनाऊंगा आपको। आगे चलिए। अब इस तरह से यहाँ पर सामान बेचा जा रहा है, ये भी अतिक्रमण है। मैं किसी गरीब के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन भाई सड़क पे चलने का किसी का अधिकार भी तो आप छीन नहीं सकते हैं। और ये क्यों हो रहा है? क्योंकि जो प्रशासन है, जो पुलिस है या नगर निगम है, वो ऐसा सब कुछ होने दे रही है। और आपको लग रहा है कि क्या मैं इन गरीबों का दिखा रहा हूँ कि इन्होंने एनक्रोचमेंट कर रखी है। आइए, जो यहाँ के ट्रेडर्स हैं उन्होंने क्या कर रखा है आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, ये तो अच्छी खासी दुकान है जी। मैं किसी के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन ये तो अच्छी खासी दुकान है। अब देखिए, इधर आइए, ये जो है ये चलने की जगह है, जहाँ पर ये सारा का सारा जो है जो किया हुआ है इसको अतिक्रमण बोलते हैं। ये देखिए, ये भी नहीं, ये भी, ये सारा इलाका भी जो है पब्लिक स्पेस घेरा हुआ है। ये आपकी है जी शॉप? हैं? कर्मचारी हैं? अच्छा, मैं यही पूछ रहा था जी। देखिए, शॉप आपकी यहाँ पर है और इतनी दूर तक आपने सामान रखा हुआ है ना। जब ये हुआ है, अभी सामान आया सभी, ये गोदाम में जा रहा है। मैं कई बार से देख रहा हूँ जी। अभी गोदाम से, अब गोदाम जाएगा वैसे भी। चलिए, हटा लेंगे आप इसको। अभी हटाएंगे, अभी हटा देंगे। ठीक है, क्योंकि ये सारा का सारा देखिए, जितना भी आपको ये दिख रहा है, ये सारा जी अतिक्रमण में आता है, क्योंकि आपने जो है ये सामान रख दिया यहाँ पर, पब्लिक चल नहीं पा रही है। चलो सॉरी, अब आगे ध्यान रखेंगे। अब देखिए, गलती अकेले इनकी नहीं है। कभी ये सोचे भाई इनसे तो मैं बात कर रहा हूँ। हो क्या रहा है कि सदर बाजार में यही चल रहा है। आगे आ जाइए। अब देखिए, ये देखिए दुकान यहाँ पर होगी, इससे आगे का ये जो है ये सारा अतिक्रमण है। यहाँ देखिए सामान लगा रखा है। ये देखिए, ये सारा पब्लिक स्पेस है। ये देखिए, सारा पब्लिक स्पेस जो है घेरा हुआ है। चलें कहाँ? लोगों को समझ में नहीं आता चलें कहाँ। आगे आइए। अब देखिए, क्यों भाई, ये कब से लगा रहे हो यहाँ पर? 2015 से लग रहा है। 2015 से लग रहा है भाई। ये अतिक्रमण कहलाता है।
अब क्या करें बताओ, कहाँ जाए कहाँ ना जाए, रोटी कौन खिलाएगा हमें। भाई मैं किसी की रोजी रोटी के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन मेरा ये कहना है भाई साहब, देखिए व्यापार फलेगा फूलेगा, ठीक है, तो आप भी फलेंगे फूलेंगे, हम भी फलेंगे फूलेंगे, पूरी व्यवस्था फलेगी फूलेगी। लेकिन हो क्या रहा है, क्योंकि सबने एनक्रोचमेंट कर लिया है, आपको अपना करना है, ठीक है, दुकान जिसके पास प्रॉपर है वो अपना कर रहा है, सबने इतना कब्जा कर लिया कि लोगों के चलने की जगह नहीं, आपका ग्राहक नहीं आ पा रहा आपके पास में। बताओ, हमारा तो सूट का काम है, हम सूट बेचते हैं, मंदिर लगाते हैं, ये भाई है ये यहाँ लगाते हैं, ये आज से लग रहा है, 2015 से लग रहा है। और क्या आप पुलिस को और एमसीडी को पैसे देते हैं आप? नहीं, पैसे से कुछ नहीं जाता, सब फ्री सेवा है, कुछ नहीं जाता। अच्छा। यहाँ तो अपना आते हैं, हम बाजार लगाते थे, बाजारों में काम है नहीं, हाँ। इसलिए अपनी दुकान के बाद लगाते हैं, डेली लगाते हैं यहाँ पर। ठीक है, अब देखिए ये जो पूरा स्पेस है, ये सारा का सारा, ये जो है देखिए इधर, ये सारा का सारा स्पेस जो है ये पब्लिक के चलने के लिए है। लेकिन अगर यहाँ पर जो है दुकानें लग जाएंगी, चाहे वो ये ठेला लग रहा हो, चाहे दुकानदारों का सामान लग रहा हो, पब्लिक चलेगी कहाँ? थोड़ा और आगे आइए। सर एनक्रोचमेंट कहलाती है जो आपने आगे बढ़ा रखी है। हैं? बिल्कुल जहाँ का होगा वहाँ लगा लेंगे। देखिए मैं ये मुहिम इसलिए चला रहा हूँ कि भाई मैं चाहता हूँ यहाँ पे व्यापार जो है फले फूले, आपका ग्राहक आप तक नहीं पहुँच पा रहा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। क्यों सर, आने में आप परेशान हुए या फिर आराम से आ गए? नहीं, आराम से तो आ गए हैं। हाँ। और थोड़ा जाम वगैरह मिला है, रोड ब्लॉक है थोड़ा। ये थोड़ा सा जानने वाले होंगे इनके, थोड़ा बच के बोल रहे हैं, पर परेशान होंगे। परेशान तो हो ही है, पूरा इंक्रोचमेंट रास्ते में दिक्कत तो आ ही रही है इसमें आने जाने में। कभी यहाँ इधर जाते हैं, कभी इधर जाते हैं, फिर भीड़ ज़्यादा होने की वजह से इंक्रोचमेंट कुछ जेब कटने का तो और परेशानी रहती है। हाँ भीड़ भाड़ होती है। अच्छा इतनी भीड़ होती नहीं है, व्यापार ऐसा नहीं है कोई इस समय कोई बहुत भयंकर चल रहा है, लेकिन भीड़ भाड़ बनती है, उसमें जेब कतरे जो है जेब काट लेते हैं। जो पब्लिक को, जो बाहर के लोग आते हैं अदर स्टेट्स के, उनको नॉलेज नहीं होता चीज़ का कि कैसे यहाँ एंट्री करनी है, तो उनको जब जो जेब कतरे फायदा उठा लेते हैं पूरा ये इस चीज़ का। हाँ जी मैम, आप क्या बता रही थी? बाहर पार्किंग की दिक्कत है, जैसे गाड़ियाँ लगी होती हैं तो उसकी वजह से फिर अंदर को आने को दिक्कत होती है। और जो हम तो दिल्ली के हैं तो दिल्ली वालों को तो कोई दिक्कत है नहीं, हमें तो मतलब आते जाते रहते हैं। तो पर मेन प्रॉब्लम ये है तो जो अदर स्टेट से लोग आते हैं उनके लिए प्रॉब्लम है मेन। ठीक है। हाँ जी। क्यों सर, ये तो खाली मतलब इसमें बुरा मत मानिएगा कि मतलब आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, पर मैं सबका ही दिखा रहा हूँ कि सबने ही जो है यहाँ पर ऐसा कर रखा है एनक्रोचमेंट, फिर पब्लिक चलेगी कहाँ? मैं तो चाहता हूँ बाबूजी अंदर ही होने चाहिए ये बिल्कुल, लेकिन सफाई होनी चाहिए ना। ये सब उल्टा सीधा काम हो रखा है, होना ही नहीं चाहिए ऐसा काम। ठीक है, मुझे लगता है इसलिए भी होता होगा, जब सारे कर रहे हैं तो आप भी कर लेते हैं। तो भैया नहीं तो ये हमारी जगह में घुस जाएंगे, ये बैठने वाले सब हमारी जगह में घुस जाएंगे बाहर। हम तो फिर हिसाब बना के रखते हैं ना, फिर नौकर यहाँ पर गाँव की नहीं आएगा। ठीक है ना, लगा रखे उनका है ना, मेन तो ये है जो रोड पे लगा के रखते हैं। अरे सबका ही है, जिसके पास दुकान है उसने आगे बढ़ा रखी है, बाकी जो है रोड पे बैठे हैं। अब बाहर से जो लोग आते हैं उन्हें दिक्कत होती है, जैसे मैं भी आया इतनी दूर से कोसी से दल लेने, तो आने में भी इसमें भी मोबाइल का और पैसे का इन चीज़ की भी डर रहता है ना, जेब कतरों का इनका। ठीक है, तो क्या करें, फिर आना पड़ता है इधर में। ठीक है, बहुत शुक्रिया जी। और देखिए मैं एक बात बताऊँ आपको, मैं यहाँ खुद नहीं आया हूँ, व्यापारियों ने शिकायत कर करके जो है डिमांड कर करके मुझे यहाँ पे बुलाया है कि भाई आइए देखिए सदर बाज़ार का क्या हाल हो गया है। अब आपको मैं दिखाऊं कि ये देखिए, ये सारी सड़क है, यहाँ से दूर तक आपको सड़क ही दिखनी है, लेकिन सड़क पे जो है सामान रखा हुआ है, पब्लिक कहाँ चलेगी, वाहन कहाँ चलेंगे? जरा सा ही इतनी सी जगह बच जाती है, इसी में जो है ट्रैफिक भी निकलना है, इसी में जो है पब्लिक भी निकल रही है, तो जाम तो लगेगा ही लगेगा। देखिए ये सारा का सारा देखते चलिए। हाँ जी, इसका सोल्यूशन है कोई? ये एनक्रोचमेंट का? हाँ, वही तो सरकार से पूछिए, हम तो ये कह रहे हैं। करके क्या कर रहे हो, टाइम खराब कर रहे हो अभी अपना हमारा भी। नहीं देखिए, उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। मैं समझ रहा हूँ कि कई साल से आप परेशान हो रहे होंगे, निकलना मुश्किल है यार, अभी तो कुछ नहीं, संडे को देखा करो। हाँ। क्या बाजार लगता है और कैसी भीड़ होती है कि चोरियां होती हैं। हाँ, जब भीड़ भाड़ होती है तो चोरों को मौका मिल जाता है, क्योंकि उनको तो पता होता है कहाँ से निकल के भागना है, चोरी करी और भागे फुर से। उनको रास्ते पता है सारे, आने वाले को तो नहीं पता ना रास्ते। हाँ। ठीक है जी। बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है, बहुत ज़्यादा। दुकान तो दुकान, पटरी भी सारी पूरी है, पटरी के आगे भी निकलना कितना मुश्किल, आप देखो जरा। नहीं वो मैं वही दिखा रहा हूँ जी आज। हाँ। पैसे भर देते हैं सब वहीं के वहीं। फिर अब देखिए जरा, ये यहाँ का फुटपाथ है, ये मतलब पब्लिक के चलने के लिए ये फुटपाथ है, उधर सड़क है। अब देखिए आप इस पर एक बार चलना शुरू कीजिए, ठीक है, तो अब फुटपाथ पर ऐसे दुकान आ जाएगी,
चलो इनके पास तो कुछ नहीं है, इन्होंने ऐसे दुकान लगा ली है, ठीक है। आपने कब से लगाई हुई है जी? हाँ जी, 20 साल हो गए 20 साल से ऐसे ही लगा रहे हो? ऐसे ही लगा रहे। ठीक है भाई। भाई अब 20 साल हो गए, बताइए लोग कब से परेशान हो रहे होंगे। अच्छा, खाली समस्या ये नहीं है, मैं कह रहा हूँ कि अगर इन्होंने यहाँ तक ये लगा ली ठीक है, इसके आगे भी तो चीज़ लग रही है। देखिए ये सारा एरिया ही ब्लॉक हो जाता है ऐसे, आगे देखिए। अच्छा, अब ये तो आप समझिए कि इनके पास तो दुकान नहीं, कुछ नहीं है। अब आगे आप ये सोच के चल रहे हैं कि फुटपाथ है। इतने सिस्टमेटिक तरीके से फुटपाथ ख़त्म हो गए कि ये देखिए चलेंगे कहाँ, सामान रखा हुआ है। तो बताइए कैसे परेशान है? बहुत परेशान है सर। हाँ, जो ये अनथराइज लगे हुए हैं, इनके पास सबके पास बिजलियां भी उपलब्ध हैं। बिजली भी कहाँ से आ रही है? बिजली डिपार्टमेंट को भी कुछ नहीं है। हाँ। एक एक गाड़ियां लगी हुई है, उसके बाद में रेडी लगी हुई है, फिर उससे बिल्कुल बहुत परेशान है। अब देखिए ये, अब जैसे कि यहाँ गाड़ी लग गई तो हालांकि हो सकता है कि ये गाड़ी इसलिए भी लग रही हो कि भाई कोई यहाँ पर ठेला ना लगा दे। ये देखिए इन्होंने यहाँ पर ये रख दिया है कि भाई कोई यहाँ पर जो है एनक्रोचमेंट ना कर ले। देखो जी, अब एक तरह से हुआ कि आप देखिए, आप यहाँ, ये तो फुटपाथ हो गया। अब मैं चलना शुरू करता हूँ। देखिए यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कम से कम 9 कदम मान लीजिए कि 8-9 फुट या 10 फुट मान लीजिए, इतना स्पेस तो ये घिर गया है यहाँ पर, ठीक है। इसके बाद अगर कोई चाहे तो यहाँ पर गाड़ी चला सकता है, लेकिन हो सकता है इसके बाद भी कोई खड़ा हो जाए। क्या नाम है जी आपका? प्रदीप जैन। तो आपकी दुकान है जी यहाँ पर? वो सामने दुकान है जी हमारी, अच्छा, मेटल की दुकान है। अच्छा, तो कैसे आपने एनक्रोचमेंट कर रखा है? एक बार देखें पहले। हाँ, हाँ, अच्छा, ये DRPS जैन एक्जिम इंडिया। अच्छा, चलिए अच्छी बात है जी, तभी आप जो है सीना चौड़ा करके सामने आए कि हमने एनक्रोचमेंट नहीं कर रखा। हमने ये भी इसलिए लगा रखी है इस बंदे की, हाँ। ताकि हमारी स्कूटियाँ अगर खड़ी करता है रोड लड़ाइयाँ होती हैं। इस चक्कर में इसको एनक्रोचमेंट हमारी कम हो जाए। तो हमारी गाड़ी वाली कोई आती है ट्रक वगैरह टेम्पो लोड करने के लिए, हाँ। इसलिए इसलिए है कि कोई हमारे स्कूटी ना आए, तो डेली ही लड़ाई होती है हमारी यहाँ अच्छा, पर। आप ये कह रहे हो कि ये जो आगे इधर दिखाओ जरा, ये इसलिए खड़ा हो कि ये जो एक ठेला यहाँ लगा हुआ है, ये आपने इसलिए लगवा दिया कोई और ना लगा दे यहाँ? स्कूटी ना लगाए, गाड़ी ना लगाए, तो हमारे पूरे दिन की दिहाड़ी चौपट हो जाती है। अगर कोई गाड़ी लगा के चला गया यहाँ, हाँ। तो हटाना मुश्किल है उसको वहाँ पर से गाड़ी को। और सीवर सारे जाम पड़े हैं, इलाके के सारे सीवर को अभी खुलवा रहे, खुद पैसे लगा के खुलवा रहे हैं। मैं कह रहा हूँ कि सबने मिलकर ये कर रखा है कि भाई जो ठेले वाले हैं, जो वैसे पटरी पे लगाते हैं, उन्होंने अलग अपना वो लगा रखा है। जिनके पास दुकान है और बहुत बड़ी बड़ी दुकान है, उनको उसमें भी संतोष नहीं है, वो उसमें भी आगे जा रहे हैं। बताइए, सड़क पे जा रहे हैं, बहुत मुश्किल है, लेकिन वो कर किसी को सकते हैं, सब पड़ोसी हैं, किसी को बोल सकता नहीं है। तो MCD का कोई चक्का चलेगा तो काम होता है। मेरा नाम विपिन मल्होत्रा है जी। आप काफी समय से संघर्ष कर रहे हैं यहाँ पर? सर, हमारी सदर बाजार संघर्ष समिति इसी मुद्दे पे बनाई गई है और मैं उसका कन्वीनर हूँ। और इस सदर बाजार की हालात बहुत ज़्यादा ख़राब है। पुलिस MCD कोई कार्रवाई नहीं कर रही। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट का क्लियर ऑर्डर है, नो वॉकिंग नो स्क्वाटिंग जोन। अच्छा, तीसरा कंटेम्प्ट कोर्ट में चल रहा है। अच्छा, तीसरा कंटेम्प्ट कोर्ट में बहुत बड़ी बात होती है कि हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स ये डिपार्टमेंट नहीं मान रहा। अच्छा, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया हुआ है कि यहाँ पर सर, कोई, मेरे पास कॉपी है, मैं आपको दिखा दूंगा। मेरे पास हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के सारे ऑर्डर्स हैं, ठीक है। लेकिन इनको सिर्फ खुलेआम पैसा लेके काम कर रहे हैं। कौन? ये पुलिस और MCD। ये तो जाहिर सी बात है, बिना पुलिस MCD के देखिए ये सब नहीं हो सकता है। एक इंच भी कोई आगे नहीं निकाल सकता है। सर, जिस समय कोर्ट की डेट होती है, पूरा एरिया खाली होता है। एक भी फुटपाथ आप देख लीजिए, पूरा क्लियर नजर आएगा। अच्छा, और यहाँ कोई शोभा यात्रा हो, या कोई कंप्लेंट पे बड़ा अफसर आ रहा हो, या MP साहब आ रहे हो, तो पूरा एरिया खाली होता है। और इट मीन्स कि सब अवैध है, इसलिए खाली होता है। सही बात उनके जाने के बाद तुरंत लग जाता है। तो देखिए, जब कोर्ट्स के ऑर्डर को ये डिपार्टमेंट नहीं मान रहे, तो कितना खुला भ्रष्टाचार है, कितना खुला। सारे कारोबार चौपट हो गए। बाहर चलने की जगह नहीं, अंदर सारे बाजार खाली है। अंदर सारे बाजार खाली है। और सबसे बड़ी मतलब दुकानें खाली हैं, बाकी सड़क पर खूब भीड़ दिखती है। बिल्कुल बिल्कुल। भीड़ क्या है, ये जो एक भी इंच जगह खाली नहीं छोड़ी। जो यहाँ के रोड फुटपाथ है 90% एनक्रोच्ड है। और सबसे बड़ी बात कि व्यापारी दे रहा है हर तरीके का टैक्स। पटरी से सिर्फ टैक्स दिया जा रहा है प्राइवेटली डिपार्टमेंट्स को, सरकार को कुछ नहीं मिल रहा। अगर आप रिश्वत की बात कर रहे हैं? हाँ जी बिल्कुल। अगर दुकानदार 100 रुपए का माल बेचता है, तो पटरी वाला 1000 रुपए का माल बेच रहा है। गवर्नमेंट को अरबों रुपए का साल का खुला रेवेन्यू का लॉस हो रहा है, लेकिन वो जेब में जा रहा है सारा डिपार्टमेंट्स की। और खुलेआम ये भ्रष्टाचार चल रहा है। ट्वीट्स पे इतनी कंप्लेंट्स है हमारी, इतनी कंप्लेंट्स है ट्वीट्स पे, उसके बाद भी कोई एक्शन नहीं है। ठीक है, अब देखिए मैं आगे, मतलब आप यहाँ चलते रहिए और
बहुत से लोगों को ना असल में होता क्या है, जब कुछ चीज़ बहुत समय तक ऐसी रह जाए तो सब सामान्य सा लगता है। अब ये देखिए, ये पब्लिक स्पेस है, ठीक है, ये क्लियर मिलना चाहिए, ये सारा पब्लिक स्पेस है। यहाँ देखिए सामान लगा रखा है। आइए आगे आइए, देखिए यहाँ से ये समझ नहीं आता निकले कहाँ से। क्यों जी, आपका क्या नाम हुआ जी? मेरा नाम अनुज गुप्ता है। ठीक है जी, आप लोग भी संघर्ष कर रहे हैं यहाँ पर? बिल्कुल बिल्कुल कर रहे हैं जी, कई सालों से कर रहे हैं, 2007 से कर रहे हैं। तो मतलब आप लोग आपस में ही अगर नहीं ये कर पाए कि भाई हमको एक अनुशासन बनाना पड़ेगा? हमारा एक्चुअली क्या है, हमने केस भी कर रखा है, हमारा हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में केस भी चल रहा है। हमारी एसोसिएशन है मेन सदर बाजार ट्रेडर्स एसोसिएशन की, और थर्ड कंटेम्प्ट का केस चल रहा है। थर्ड कंटेम्प्ट मतलब हम 2 बार केस जीत चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली बोला हुआ है नो हॉकिंग नो स्क्वाटिंग जोन है, पर फिर भी यहाँ पे बहुत बुरा हाल है जी। अब दुकानदारों की कई बार मजबूरी हो जाती है कि अगर वो अपने आगे कोई सामान नहीं रखेंगे तो दूसरा आगे बैठ जाएगा, तो इसीलिए उसको मजबूरी में अपना सामान जगह घेरनी पड़ती है। अब मेन सदर बाजार रोड पे आ गए हैं। अब देखिए ये चलने के लिए जगह कहाँ पर थी और कहाँ तक रह गई। ये वाला यहाँ तक का तो स्पेस खत्म ही हो गया। ये इधर देखते चलिए, अब किसी ने वहाँ गाड़ी लगा दी है, या तो कहीं जो है इस तरह से सामान लगाया जा रहा है, कहीं गाड़ी लग रही है, कहीं बाइक्स लग रही हैं। ये देखिए, तो मैं टीवी बहुत देखा हमने, लोनी का तुमने वीडियो बना के काम नहीं करा, बिल्कुल भी लोनी का नंद किशोर गुर्जर ने काम नहीं किया, कुछ भी काम नहीं करा, 2 कौड़ी का काम नहीं करा, सारा गड्ढे बड़े बड़े, दुनिया भर का पानी भर जाता है। अच्छा चलिए फिर आऊँगा। आप बनाओ यार, मैंने वीडियो में कई कमेंट डाले हैं। अच्छा, वो दिख गए मेरे, शरद जी आ रहे हैं। भाई साहब, मैं कह रहा हूँ 1 साल हो चुका है, सरकार को भी इसमें भी कुछ नहीं हुआ, तो क्या फायदा फिर सरकार बदलने से? आज तो हम लोग ये अतिक्रमण पे कर रहे हैं यहाँ पर जो है, होगा जब तो कुछ विकास होना चाहिए ना। विकास बदलाव तो हो गया, कहाँ हो रहा? देखो चलो नहीं बदलाव, सरकार का तो बदलाव हो गया। दिखा देता हूँ मैं, इधर भी खड्डे दिखा देता हूँ आगे रोड पे, इस पे ही। हम आज थोड़ा एंक्रोचमेंट पे कर रहे हैं आज। मैं तो इसी वजह से कह रहा हूँ ना, जब सरकार चेंज करने का फायदा होना चाहिए ना, जब फायदा नहीं हो रहा तो कुछ क्या फायदा? फिर सरकार वही सही थी इससे तो। ठीक है, आऊँगा जी, लोनी आऊँगा। चलो जी भाई साहब, धन्यवाद। वो शिव विहार पे दो बार तो आ लिए हम। शिव विहार पे आपका लोनी गोल चक्कर से लेकर पूरा सहारनपुर रोड का पूरा कंडम हुआ पड़ा रोड। ना जाने लाखों रुपए का गड्ढा भरते हैं, कहाँ पैसा जाता है भगवान जाने। काम शुरू होगा, पैसा अलॉट हो गया है, काम शुरू नहीं हुआ अभी। देख क्या होगा, कोई काम चालू कहाँ हो रहा? देखो बस वीडियो डालते हैं, AI की फोटो होती है सारी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बनी हुई फोटो, कोई काम चालू नहीं। आ जाओ जी, देखो जी, अभी देखिए सड़क बहुत चौड़ी है ये, ठीक है, इधर आ जाइए, बीच में आ जाइए एक बार। सड़क बहुत चौड़ी है, सड़क में दिक्कत नहीं है, लेकिन जब आप इधर दाईं तरफ देखिए, इधर देखिए कि इतने पर जो है यहाँ अतिक्रमण हो गया, बाईं तरफ देखिए, उधर देखिए, उतने पर वहाँ पर अतिक्रमण हो गया, ठीक है, तो पब्लिक चलेगी कहाँ? इतनी भीड़ है नहीं जितनी भीड़ दिख रही है, वो इसलिए कि चलने की जब जगह नहीं है तो ऐसे ही जाम लगते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार साहब, नमस्कार, मुकेश जैन। बाजी थोड़ा सा आज इस पे कर रहे थे, ये अतिक्रमण इतना चल रहा है, मतलब सदर बाजार मतलब बहुत अच्छी स्थिति में हो सकता है, लेकिन व्यापार की इतनी दुर्गति के ग्राहक आना ही नहीं चाह रहा है यहाँ पर। और आएगा क्यों? मतलब गाड़ी छोड़ दीजिए, चलने की जगह नहीं है यहाँ पर। भाई साहब अभी तो बहुत ज़्यादा जगह है, ये तो खुला हुआ मैदान है, समझ लीजिए आप। यहाँ तो इतनी जगह होती है कि 6 लाइन लगती है, आदमी पे आदमी गिरता है, और औरतों के साथ इतनी बदतमीजियाँ होती हैं हद से ज़्यादा। जेब कतरे इतने हैं, रोज 100-150 मोबाइल चोरी होते हैं, पिक पॉकेटिंग होती है। बाहर का व्यापारी आ गया, कल ही सुना है यहाँ पे, हमको तो मालूम नहीं कंफर्म, कुतब रोड पे कोई लेडी सामान खरीद के ले गई गोल्ड का, उसका सारा सामान ही गायब कर लिया। इतना बुरा हाल है भाई साहब, बहुत बुरा हाल है यहाँ पे। अब देखिए हम कहाँ खड़े हैं पता है क्या? हम सड़क के बीचों बीच में खड़े हुए हैं। क्यों भाई? जगह ही नहीं है। उधर से आप देखेंगे भाई यहाँ तक तो जगह घिरी हुई है, इसके बाद तो खड़े होंगे। थोड़ा सा बस इधर से आप चलेंगे कि यहाँ से और यहाँ तक जो है बस इधर जगह मिलेगी, ठीक है, बाकी इधर फिर वो हो गया। हाँ जी, कुछ कह रहे थे आप? तो भाई साहब इसके लिए जो है हमारा सदर बाजार का डेलीगेशन कई दफ़ा सदर थाने के अंदर भी जाके मिल चुका है, और अभी तकरीबन महीने पहले डेलीगेशन सदर बाजार थाने की सबसे हाईएस्ट ऑफिसर के पास जाके मिला था। उन्होंने क्लियर कहा है जी हम लोग पटरी नहीं हटा सकते, हमारे पास की नहीं है,
हर एक एक गज के ऊपर पुलिस वाले को खड़ा करना। मगर इसके बाद जो है जब कोर्ट की डेट आती है तो पूरा सदर बाजार का एरिया बिल्कुल एनक्रोचमेंट फ्री होता है, एक भी बंदा यहाँ पे पटरी नहीं लगाता। और पिछली दिवाली के ऊपर जो है 2024 की दिवाली पे लगभग 2 महीने तक यहाँ एक पटरी नहीं लगी थी। अच्छा। सब कुछ कर सकते हैं फिर नहीं करते। शर्मा जी आपको ये कह रहा हूँ कि देश की व्यवस्था को ठीक करने के लिए हमें कुछ ऐसे कदम उठाने पड़ेंगे जो कि पब्लिक के हित में हो, जन के हित में हो, व्यापारियों के हित में हो। आप देखिए ये कहाँ से कहाँ तक का पूरा पटरी बाजार गया है। पुलिस की गाड़ी आती है मिनट से पहले आपका जो है इमीडिएटली जो है आपको उठा लेगी, गाड़ी को, आपकी स्कूटर को इमीडिएटली उठा लेगी। लेकिन अगर वही बोला जाए कि ये पटरी वालों को हटाइए या रिक्शे वालों को हटाइए, रिक्शे वालों से आप तू तक नहीं कर सकते। अगर आपका लग गया ना किसी को हाथ, आपने उसको कह दिया तो समझ लो आप वो आ जाएगा। और ये भाई साहब ने बिल्कुल ठीक कहा, यहाँ पे जेब कतरा इतने हैं और मोबाइल इतने चोरी होते हैं लोगों के कि उसकी कोई अंतर का तंत्र नहीं है, समझ लीजिए। भाजी गिनती की दुकानों में आपकी दुकान जहाँ एनक्रोचमेंट सा नहीं दिख रहा। एनक्रोचमेंट की जरूरत नहीं, मेरे पास 2 दुकान है, फिर कोई मेरी ऐसी दिखाने वाली आइटम नहीं है। अच्छा। मेरे तो कस्टमर, रूटीन के कस्टमर होते हैं ना भाई, वो जो अपने दूर दूर से घूम के आते हैं लेने, तो मैं वो क्या यहाँ बाहर क्यों रखूँ। और वैसे भी सिस्टम से रखना भी नहीं चाहिए। हम खुद ही कह रहे लोगों को कि एनक्रोचमेंट मत करो, उनके खिलाफ केस डाल रखा है। ये सारा एनक्रोचमेंट की वजह से ही मार्केट की इतनी बुरी हालत हुई पड़ी है, कोई आना नहीं चाह रहा होगा। आप ये देखेंगे पिछले मैं यहाँ पे मेरे को 60 साल हो गए, समझे नहीं, छोटा जब से आ रहा हूँ। धीरे धीरे ये हालत हो गई है, यहाँ पे सब सीजनल आइटम रह गई। जो मेन करने वाले थे, जो सदर बाजार जिनके दम पर नाम होता था, ये वो बेचारे छोड़ छोड़ के जाना पड़ रहा है, क्योंकि भीड़ इतनी हो जाती है, ग्राहक घुस नहीं पाता, माल आ नहीं पाता, करे क्या आदमी। ग्राहक भी आने से बचता है कि अब ऑनलाइन तो इतना बढ़िया सिस्टम हो गया है। तो हो गया, उसके बावजूद वैसे इतनी जबरदस्ती भीड़ हो जाती है, जेब कतरी बहुत है लोगों का। 1 मिनट में पर्स भी और ये भी सब कुछ उड़ा लेते हैं। अब देखिए हमें सड़क पे ऐसा लग रहा है कि भयंकर भीड़ है और दुकानें खाली दिखती हैं। पे कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि सड़क पे वो जो एक तो उनकी भीड़ बहुत है ना, जो जेब कतरे वगैरह उनकी भी तो क्वांटिटी है यहाँ, जिनको मौका मिलना है तो वही भीड़ करेंगे, वही झटके मारेंगे, वही ये काम करेंगे। पीपल जो है बहुत, यहाँ के जो दुकानदार हैं बहुत डिस्करेज हो रहे हैं काम करने के लिए। आपको यहाँ काम नहीं करना चाहता, जैसे हालात हैं। हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुके हैं। हमें दुकान आने के लिए यहाँ संघर्ष करना पड़ता है, इतना ट्रैफिक जाम होता है कि पूछिए मत। लॉरी गेट से लेके यहाँ तक का रास्ता बहुत ही बुरा हाल है। जो यहाँ के लोग नहीं है वही यहाँ के कब्जा कर रहे हैं। यहाँ के लोग तो बेचारे दुकानदार हैं, वो क्या करेंगे कब्जा। ठीक है जी। जो बाहर से आता है वो पार करता है और चला जाता है। आएगा नोकिया का फ़ोन की वो कीपैड वाला फ़ोन लेके जाएगा, आईफोन लेके घर अपने। बहुत शुक्रिया जी। तो आता हूँ जी, आता हूँ। तो जी ये पूरे में पूरे देखो, ये क्या नाम है, टेम्पो का स्टैंड बन गया पूरे नाम। अब देखो ये आपका कुछ सामान खरीद के आ रहे हो, क्या कर रहे हो? मैं बेच रहा हूँ जी। अच्छा, क्या, चलो आपका सामान कम है, पर है क्या है, ऐसे ही थोड़ा थोड़ा सामान रख के सबने जो है अतिक्रमण कर रखा है। देखो पब्लिक जो है चलने की जगह नहीं बच रही। गुरु महाराज मैं तो देखो इतना माल लेके बैठा हूँ। नहीं वो ठीक है, सब थोड़ा थोड़ा करके। मैं केवल आपको नहीं कह रहा हूँ, पर मैं ये कह रहा हूँ कि भाई यहाँ पर अगर लोगों के चलने की जगह ही नहीं बचेगी तो ग्राहक कहाँ से आएगा? सारे बेचने वाले थोड़ी हो सकते हैं यहाँ पर। बिल्कुल सही कह रहे हो सर, आप सही कह रहे हो। देखो भाई माल सस्ता बहुत मिल जाता है यहाँ पर। ये देखिए जैसे ये है, आप आगे चलेंगे अरे भाई सारी जगह आप खेलोगे, पब्लिक कहाँ चलेगी हैं? थोड़ा ये तो सोचो, थोड़ा सबको सोचना चाहिए। मतलब केवल मैं आपको नहीं कह रहा हूँ, सबको सोचना चाहिए भाई। अगर ये पब्लिक की जगह पे आप आ जाओगे, पब्लिक कहाँ जाएगी? अब देखो थोड़ा आपने घेर लिया, थोड़ा उधर किसी ने घेर लिया, पब्लिक के लिए जगह ही नहीं है। तो मैं क्या बोलूँ यार। ठीक है चलिए, ये परंपरा ये। बोलिए बोलिए, कुछ कह रहे थे आप? ठीक है चलो आओ। अब देखिए बात क्या है, जब पहला एनक्रोचमेंट होता है ना, ठीक है, जब पहला एनक्रोचमेंट होता है तब कोई रोकता नहीं है, और उसके बाद धीरे धीरे करके कि जब कोई एक बैठा है तो दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, चौथा, पांचवा, पूरा एक सिस्टम बन जाता है एनक्रोचमेंट का। वही सदर बाजार में दिखाई दे रहा है कि सड़क पर जो है ठेले वाले और बाकी जिनके अपना पक्की दुकान नहीं होगी वो बैठे हैं, और बाकी जो दुकानदार हैं वो अपनी दुकान को और आगे बढ़ा के बैठे हुए हैं। तो सब ने मिलकर जो है यहाँ एनक्रोचमेंट करके सदर बाजार की ऐसी की तैसी मार रखी है। आप क्या कह रहे हैं जी? हाँ जी, मैं ये कह रहा हूँ, ये पटरी का समाधान देखो ना, किस तरीके से पटरी लगी रही है, हमारे दुकान ही नहीं दिख रही है बिल्कुल भी।
पटरी पे आगे ज़्यादा लग रही है और हमारी दुकानों का कोई रास्ता ही नहीं देना चाह रहा। ये सब पुलिस की मिली भगत से हो रहा काम। आपकी दुकान है जी यहाँ पर? हाँ जी, हाँ जी, ये रही दुकान मेरी। और भाई साहब दुकान वाले भी तो आगे बढ़ा के बैठ रहे हैं, पटरी का स्पेस ले रखा है। आप देखो हमारा फोटो खींचो, देखो हमने अपने दुकान के अंदर ले रखा सब सामान, हमने भारी नहीं रख रखा माल। कौन सी आपकी? ये रही है ऐसा स्टेटस की जी। हाँ दिखाओ, देखो। हाँ जी, क्या हाल है जी? अरे आपको तो सर देखते रहते हैं, फॉलो करते हैं आपको। हाँ जी, देखते रहिए सर। अच्छा, ये आपकी दुकान है जी। बस थोड़ा ये सामान ये भी एनक्रोचमेंट में आ जाता है जी। ये हम अंदर रख लेते हैं जी, अब जगह क्या करे जी, जब पब्लिक के चक्कर में हमें यहाँ रखना पड़ता थोड़ा सा, नहीं तो वो यहीं बिल्कुल खड़े हो जाते हैं, सब पटरी लगा लेते हैं। देखिए ये तो दिख रहा है भाई, दिखाइए एक बार कि भाई ये इनकी दुकान है। इनकी दुकान के सामने वहाँ पर जो है किसी ने अपनी दुकान लगा ली है, तो अब इनके पास ग्राहक कैसे आएगा? घूम घाम के सोचता है चल मैं आगे देख लूँगा। ये एक हर दुकानदार की जो है ये समस्या होती है कि उसके दुकान के बाहर अगर कुछ लगाए तो दुकानदार के पास खरीदार कैसे आएगा। लेकिन भाई साहब कई दुकान मैंने यहाँ से देखी, उन्होंने पटरी वटरी सब कब्जाई हुई है, अपना सामान रख रखा है, पब्लिक के चलने के लिए उन्हें भी जगह नहीं छोड़ी। मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये जो पटरी पे सामान रख रहे हैं वो सही है, वो भी गलत है, तो भाई दुकानदार भी गलत है। दुकानदार भी गलत है, ठीक है, लेकिन कुछ लोग हैं ऐसे जिन्होंने बाहर रख रखा है या उनकी छोटी दुकान है या किस तरीके से। लेकिन हमारा तरीका यही है कि दुकान के अंदर है तो दुकान के अंदर माल रखें ताकि लोग हमारे कस्टमर आ सके, किसी को दिक्कत भी ना आए, पब्लिक भी चलती रहे। लेकिन 10-10 करोड़ की दुकानें हैं यहाँ पर। हाँ, और यहाँ पर बोनी के लाले आ जाते हैं, और जो लोग 500 रुपये या जो भी कुछ देते हैं, अब किसको देते हैं या आप समझते हैं, और उन्होंने यहाँ पर एंक्रोचमेंट की हुई है। दिवाली के टाइम पर यहाँ पर 5 लाइन्स लगी थी पटरी की। हाँ जी, तो अब भी आप देख लीजिए, मतलब पटरी हटेगी तो कोई कस्टमर आएगा ना। मैं तो कह रहा हूँ कि देखिए हम किसी को भी आसानी से वो कर सकते हैं, लेकिन अगर एनक्रोचमेंट है तो वो दोनों की ही गलत है। भाई आपको वो स्पेस छोड़ना होगा, क्योंकि आपके कमाने पे कोई सवाल नहीं उठा सकता। आपको कमाने का पूरा हक है, चाहे आपकी दुकान 10 लाख की हो, 10 करोड़ की हो, चाहे आपकी दुकान ना भी हो। भाई तहबाजारी भी होती है, और जिसके पास दुकान नहीं भी होती हमारे देश में, उसको भी जीने का कमाने का पूरा हक है, ठीक है। लेकिन जैसे ये हक है ऐसे ये भी तो हक है कि भाई पब्लिक के चलने का स्पेस कोई रोक नहीं सकता है। और ये आपका ग्राहक है, पब्लिक नहीं है, आपका ग्राहक है। सर इतना ज़्यादा यहाँ पर अब यहाँ चोरी हो रही है कि एक नॉर्मल कस्टमर है अब वो अब सदर बाजार आना लाइक नहीं कर रहा। मैं इसीलिए ये स्टोरी कर रहा हूँ कि भाई लोग यहाँ से बचते हैं कि भाई यहाँ के कौन फंसेगा। ऑनलाइन इतने अच्छे सिस्टम हो गए हैं, आना ही चाहते लोग यहाँ। एक्जैक्टली, तो उसी चक्कर में ही तो यहाँ पर मीन्स काम भी कम हो रहे हैं। और मैं तो ये बोलूँगा प्रशासन से कि जैसे ही दिवाली या कोई ऐसी चीज बनाते हैं तो यहाँ पर पटरी तब लग जाती है, और उसके बाद अचानक इनकी सख्ती ऐसे हो जाती है कि अब कुछ भी नहीं। फिर तो कहते हैं कि जो ऊपर लगा हुआ माल है वो भी नहीं लग सकेगा, मतलब जो किसी को तंग नहीं कर रहा, फिर वो भी तो इनको प्रॉब्लम आ जाती है। हाँ, ये जो ऊपर बोर्ड लगे होते हैं ये भी तोड़ जाते हैं, फिर तोड़ जाएंगे। और उसके पहले जब राखी आ रही है या दिवाली आ रही है या कोई सीजनल त्योहार आ रहा है, अभी देखना क्रिसमस में यहाँ पर क्या हाल होगा। ये मार्केट सरकार को करोड़ों रुपए देती है, सरकार को एक व्यवस्था तो ठीक से कर देनी चाहिए। और थोड़ा बहुत अगर एनक्रोचमेंट होता तो हम तो ये चोरी करने आते ही नहीं। थोड़ा बहुत तो हिंदुस्तान में सब एडजस्ट कर लेते हैं, कोई उस पर सवाल नहीं उठाता। दिक्कत तब आती है जब खूब सारा एनक्रोचमेंट कर लो और पब्लिक के चलने के लिए आप जगह मत छोड़ो, तो फिर तो जो है कुछ कहना पड़ेगा। मजे की बात देखिए, मजे की बात, आज से 3 साल पहले अमित शाह जी ने सदर थाने को देश का नंबर 1 थाना घोषित किया था और अवार्ड दिया था SHO साहब को, पटरी लगवाने के लिए ऊपर दिया होगा शायद। देश का नंबर 1 थाना अखबार में आया हुआ है। बताइए देश का 1 नंबर थाना किस चीज में है? एनक्रोचमेंट करवाने में। और सबसे ज्यादा FIR यहाँ पे होंगी देश की, और हिंदुस्तान का पहला थाना है ये। आप हमारा ये मैसेज आगे तक पहुंचाएं कि यहाँ का थोड़ा सुधार हो जाए। नहीं बिल्कुल, पटरी को भी जो है सिस्टमेटिक करने की जरूरत है, ताकि भाई यहाँ पर व्यवस्था पूरी बन पाए, भाई लोग पैदल चल पाएँ, यहाँ गाड़ियाँ वाड़ियाँ जो हैं आ पाएँ, और आप लोग भी जो हैं भाई एक तय करें भाई इससे आगे हम नहीं जाएंगे, ताकि पब्लिक आराम से चलते यहाँ पर जो है दुकानदारी तो कर सके, खरीदारी तो कर सके। बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये सदर बाजार ना हो गया, पटरी बाजार बन गया। ये जो गली मोहल्लों में बाजार लगते हैं ना पटरी के, उससे भी बहुत दयनीय स्थिति है। ये होलसेल मार्केट है, यहाँ पटरी नाम की चीज होनी ही नहीं चाहिए, पटरी नाम की चीज होनी ही नहीं चाहिए। सरकार को मैं ये मानता हूँ भाई सबको कमाने खाने का अधिकार है, लेकिन सिस्टम बनाया जाए पूरा। सर दुकानदार को भी तो कमाने खाने का हक है। देखो मैं आपके उस पर तो सवाल नहीं उठा रहा हूँ मैं, पर मैं कह रहा हूँ भाई बाकी लोग भी जो बैठे हैं उनके घर भी चलने चाहिए। एक बात और बोलूंगा, इतना बड़ा लाल किला खाली है, इंडिया गेट खाली है, तो वहाँ पे पटरी लगवा दी जाए। नहीं मतलब सरकार को सिस्टम बनाना चाहिए, मैं ये कह रहा हूँ। मैं ये कहूँगा सर, देखो जो एक दुकानदार, मैं वही दोबारा आऊँगा कि लाखों करोड़ों की दुकान लेकर भी दुकानदार के पास काम नहीं है, और एक पटरी वाला जो कि अपना सिर्फ उसने 5, 4, 10 हज़ार का सामान इकट्ठा किया, और वो दुकानदार के आगे, वो उसके आगे उसको
फिर उसकी बदमाशी भी चलती है कि हाँ जी जगह नहीं दूंगा, मैं बैठ चलने नहीं दूंगा, हाँ ये तो मेरा माल लगा यहाँ पर। तो इसके लिए हाँ हम बहुत ज़्यादा परेशान हैं। तो जी अंत में यही कहूँगा कि देखिए, मैंने पहले भी कहा, अब क्योंकि जिनकी दुकान है वो अपनी बात अच्छे से बोल सकते हैं। अब ये देखिए, ये दुकान है, यहाँ पर सामान बेचा जा रहा है, ये इन्हीं का ही है जी, आगे एक्सटेंशन कर रखा है। बताइए, अब हम पटरी वाले को दोष दे देते हैं, अब इनकी दुकान है बकायदे, ये यहाँ पर लाके बेच रहे हैं। जाता नहीं है, दुकान पर ग्राहक जाता नहीं है। ठीक है, तो चलिए बात को ख़त्म करते हैं। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ भाई, ऐसा नहीं है कि अगर कोई पटरी लगा रहा है तो गुनाह है। भाई देश के अलग अलग देशों में पटरी लगती हैं, तो वहाँ पे सामान बेचा जाता है और सस्ता सामान मिलता है, तो लोगों के लिए ये भी ज़रूरी है। और यही लोग जो हैं ये माहौल भी बनाते हैं, बाज़ार में रौनक भी आती है। सभी लोग ज़रूरी हैं, लेकिन एक सिस्टम होना चाहिए, और वो सिस्टम जो है, हाँ वो सिस्टम जो है ये तय करे कि भाई कौन कहाँ पर बैठेगा और कितनी जगह से आगे जो है सामान नहीं जाना चाहिए। देखिए, जैसे अब हम चल रहे हैं, चल ही नहीं पा रहे हैं, ऐसे बच बुचा के निकल रहे हैं, कहाँ से निकलें। देखिए, अब उधर जा नहीं सकते क्योंकि उधर सामान रखा हुआ है, एक तरह की दुकान है, उधर जा नहीं सकते, उधर भी एनक्रोचमेंट है, दुकान है जी, गलत है ये सब। देखिए, तो ये जो जाम है ना, ये लगता नहीं है। मुझे बता दो। चरल शर्मा, अब देखिए, जैसे हमें चलने के लिए जगह नहीं मिल पा रही, लोगों को चलने के लिए जगह नहीं मिल पा रही, तो ऐसे कर। नमस्कार जी, आप खुद देखते हो सर, आपको फॉलो एनक्रोचमेंट पे कर रहे हैं। कैसे एनक्रोचमेंट चल रहा है सदर में, देखिए निकलना मुश्किल हो रहा है। तो जी सरकार को चाहिए कि भाई एक अच्छी सी पॉलिसी बनाए, दुकानदार कितना आगे तक आ सकता है या नहीं आ सकता है, और यहाँ जो नीचे ठेला लगाया हुआ है, पटरी पे बैठे हुए हैं, वो कहाँ तक जो है आ सकते हैं और अपनी दुकान लगा सकते हैं। क्योंकि इस समय पर बिना सिस्टम के ही सारा का सारा काम जो है वो यहाँ पर, ये देखिए कितना आगे आया हुआ है। देखिए ज़रा, अपनी मैं स्टोरी ख़त्म नहीं कर पा रहा हूँ आज। ये देखिए ये है कहाँ पर, दुकान कहाँ पर है असल में। देखिए, ये देखिए सड़क कहाँ तक है, और इस्तेमाल सिर्फ यहीं तक हो पा रही है। सड़क नीचे देखिए यहीं तक हो रही है, और इसके आगे यहाँ तक ये सारा तो भाई साहब एनक्रोचमेंट है। बाकी आप लोग भी भाई साहब आगे निकाल के बैठे हुए हैं। किराया निकालना तो बैठना ही पड़ेगा। ये आपकी है जी? हाँ जी, अपनी है दुकान। हाँ, मैं कह रहा हूँ अब देखिए, आपकी तो बाकायदा दुकान है जी, फिर भी बाहर निकाल रखी है आपने इतनी दुकान है। सर देखो, मेरी अकेले की नहीं निकली हुई, अगर आप औरों की अंदर करवाओ तो मैं भी करवाऊंगी। हाँ, अब देखिए, मैंने आपको कहा मैं इनके खिलाफ नहीं हूँ, बुरा मत मानिएगा, लेकिन समस्या क्या होती है, जब जिस समय पहला व्यक्ति जो है एनक्रोचमेंट करता है, उसके बाद एक सिलसिला शुरू होता है। सबको लगता है मैं ही थोड़ी पागल हूँ जो सारे नियम कायदे का पालन करूँ, मैं भी एनक्रोचमेंट कर लेता हूँ। जब सब निकाल के बैठे हैं बाहर को, जब सब अपना काम फैला के बैठे हैं, हम भी बैठ जाते हैं। क्यों, यही बात है क्या, अगर हम लोग नहीं करेंगे तो आगे पटरी वाले बैठ जाते हैं, फिर उनसे इतनी सिर दर्दी, फिर अपने या तो मतलब सर में पत्थर लगवाने को या तो आप राजी रहो, अब वो आकर जमकर बैठ जाएंगे कि जी हम हटाएंगे ही नहीं, तो इससे तो अपना ही माल लगा लो। और इससे वो कह रहा है आपका ग्राहक ही तो परेशान हो रहा है। नहीं, हमारा ग्राहक आ रहा है जी देखकर, अगर माल दिखेगा तो बिकेगा। आप बड़ी तस्वीर नहीं देख रही हैं, लोगों को चलना मुश्किल हो रहा है यहाँ पर पूरे बाजार में, निकले कहाँ से, यूं होते रहते हैं। आप अपनी जगह ठीक हो, पर ये तो देखो हर उसकी रोड की समस्या है, कोई ये तो है नहीं कि मेरा ही एक मैं आपकी तो कह ही नहीं रहा हूँ, आपको इंडिविजुअल आपको नहीं कह रहा हूँ। वो तो आपकी बात सही है, तो ये है कि सर दुनिया का निकला हुआ है तो हमने भी लगाया, बस यही आप लगा लो जैसे मर्जी। और मैं तो यहाँ पे देखो गर्ल्स हूँ, जब जेंट्सों को ही नहीं समझता फिर मैं क्या करूँगी यहाँ पे। नहीं पर ये आप बिल्कुल कमजोर मत समझिए जी। आप झंडा उठा के आ गए तो यहाँ पे कोई आपसे लड़ नहीं पाएगा। नहीं बिल्कुल ठीक है जी, चलिए जी। तो ये थी सदर बाजार की दुर्गति की कहानी। उम्मीद है शासन, प्रशासन, पुलिस, निगम, ये जो हैं
इस पर देखेंगे इसकी दुर्गति को। और यहाँ का व्यापार बचाने के लिए, व्यापार इसलिए ज़रूरी है कि भाई अगर व्यापार चलेगा तो ही तो सब चलेंगे। इतना बड़ा देश का जो है बाज़ार है, ये चलेगा तो अर्थव्यवस्था चलेगी। चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की हम बात कर रहे हैं, और हमारे इतने बड़े बाज़ार, देश का इतना बड़ा बाज़ार जो है वो इस दुर्गति का शिकार होगा तो कैसे काम चलेगा। सदर बाज़ार दिल्ली से अपने कैमरा सहयोगी अमन कुमार के साथ मैं शरद शर्मा। मेरे लिए बहुत आसान था, मैं स्टूडियो में बैठ के अपनी रिपोर्ट तैयार करता, आपको दिखा देता। मेरे लिए बहुत आसान था कि मैं 4 लोगों को बिठा के डिबेट करता, लेकिन मैंने ये चुना क्योंकि ज़मीन पर आकर आपकी समस्या दिखाना चाहता हूँ, आपके मुद्दे उठाना चाहता हूँ। जो खबर मैं आपको दिखाने वाला हूँ वो कोई न्यूज़ चैनल नहीं दिखाएगा। दूर से वाहन संघर्ष करते हुए आ रहे हैं सदर बाज़ार चौक। अरे ऐसा लग रहा है पूरी बिल्डिंग ही ना सील कर दी हुई है। वह चीज़ें वगैरह सस्ती मिलनी शुरू हुई आपको? हमें तो और महंगाई लग रही है। हम तो आप ही के लिए आए हैं, हम यहाँ पर। कौन सुनेगा बताओ, क्या सिस्टम बना रखा है। मैं आपका बहुत अच्छे से चैनल, बहुत आपकी फैन हूँ। और हाँ जी जी, मैंने बहुत देखे आपके चैनल। मेरी मम्मी के साथ आपके हम यूट्यूब पे देखते हैं। अच्छा भाई, हमें मुझे यकीन नहीं था कि माता जी जो है हमें यूट्यूब पर देखती होंगी। अच्छा लो, सेल्फी ले लीजिए माता जी के साथ में, ये हमें भी याद रहेगी। हीरो है भाई, हीरो। ये भी हीरो, हमारे दोस्त ये सब हीरो एक तरीके से। पूरे उसमें दिल्ली में आपने छाए हुए हो एकदम से। कि सदर बाजार की जो रिपोर्ट आई थी, जो कीचड़ के अंदर आप जा रहे थे, वो सब देखा मैंने आपको। कोई रिपोर्टर कीचड़ में नहीं घुसता। मैं शरद शर्मा हूँ जी, एनडीटी वाले। हाँ जी, एनडीटी वाले। मेरी हर कहानी आप ही की कहानी कहती है, आप ही के मुद्दे उठाती है। इसलिए इस चैनल को खूब जम के सब्सक्राइब करें, हर वीडियो को खूब शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, क्योंकि जितना ज़्यादा हमारा सब्सक्राइबर बेस होगा, जितना ज़्यादा लोग हमें देखेंगे, उतना ही बड़े स्तर पर हम आपके मुद्दे प्रभावशाली तरीके से उठाएंगे। जय हिंद।